गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 क्लासेज में। और हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की 5 क्लासें हमारी हो चुकी है। आज टाइम एंड वर्क की छठी क्लास है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को बी और सी 6 दिन में पूरा करते हैं। तो सी और ए उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को अकेले अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको? क्वेश्चन में दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और सी और ए उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ये इनका टाइम दे रखा है। टोटल वर्क कितना होगा इन तीनों का एलसीएम? 5, 6, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। इनकी इफिशियंसी क्या आएगी? 5 का भाग देंगे 30 में 6 बार, 6 का भाग देंगे 30 में 5 बार और 10 का भाग देंगे 30 में 3 बार। ए और बी की इफिशियंसी आ गई 6 यूनिट, बी और सी की इफिशियंसी आ गई 5 यूनिट और सी और ए की इफिशियंसी आ गई 3 यूनिट। उन्होंने पूछा है इंडिविजुअल ए और बी और सी अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी और इधर एफिशिएंसी जोड़ेंगे 6, 5, 11 और 3, 14। तो a प्लस बी प्लस सी, ये 2 नीचे आ जाएगा 14/2 और 2 का भाग देंगे 14 में 7 बार। तो ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 यूनिट। अब हमसे पूछा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा और सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अगर उसमें से ए, बी और सी की एफिशिएंसी में से ए, बी की एफिशिएंसी अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 7 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो कितने आया? 1 यूनिट। ऐसे ही अगर मैं ए, बी, सी की इफिशियंसी में से बी और सी की इफिशियंसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ए की इफिशियंसी आ जाएगी। कितनी आएगी? 7 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? तीनों की इफिशियंसी में से अगर मैं सी, ए की इफिशियंसी माइनस कर दूंगा तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी। 7 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का जो समय आएगा वो आएगा टोटल वर्क 30 बटे ए की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो ए अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क बटे बी की इफिशियंसी कितनी है? 4 और 30 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 7.5 ये दिन है। सी उस काम को कितने दिनों पर करेगा? तो टोटल वर्क 30 बटे सी की इफिशियंसी 1 बराबर 30 दिन। तो ए अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा, बी उस काम को 7.5 दिन में पूरा करेगा और सी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। ये ए है, ये बी है। मान लीजिए बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ये हो गई उनकी इफिशियंसी। तो टाइम क्या होगा? जस्ट इफिशियंसी का उल्टा, 1:3। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से 60 दिन का समय कम लेता है। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। लेकिन 2 न होके क्वेश्चन में दिया है 60 दिन का समय। तो ये 2 का मान कितना है? 60 दिन। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 30 दिन और 3 का मान कितना आ जाएगा? 90 दिन। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ए उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 90 दिन में पूरा करता है
और 90 में से अगर 30 घटाएंगे तो कितना बचा 60। तो क्वेश्चन में यही दे रखा है कि ए बी से 60 दिन कम समय में काम को पूरा कर देता है। अब पूछा है कि एक साथ अगर वो कार्य करे, अगर एक साथ की बात करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ए और बी का इंडिविजुअल टाइम दे रखा है, ये है ए का, ये है बी का। 30 गुणा 90 बटे 30 प्लस 90, 30 गुणा 90 बटे 30 और 90 कितना हो जाएगा 120। 30 से ये 4 बार और 90 में आप 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 22.5। और ये इसका टाइम आ गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 22.5 दिन। इसको आप अगर इस तरीके से भी नहीं करते हो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे बी का ए का समय दे रखा है 30 दिन और ए की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। तो टाइम कितना है 30 दिन, इफिशियंसी कितनी है ए की 3 यूनिट, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30 गुणा 3 करेंगे तो 90 यूनिट। अब पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क में अगर ए और बी की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, एक ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और एक 4 यूनिट, 90 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 दिन। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो या ए की एफिशिएंसी और टाइम के साथ टोटल वर्क निकाल के भी ऐसे ही कर सकते हो। ऐसे ही आप बी के टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल के और उस दोनों की एफिशिएंसी का भाग देके इससे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि ए उतने समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर काम करते हैं। तो ये ए है और ये बी और सी दोनों है, ये इनका टाइम दे रखा है। मान लीजिए 1 घंटे में ए करेगा तो 1 घंटे में ही बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी उनकी 1:A की एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी और सी मिलकर 1 दिन में जितना काम करते हैं, ए अकेला 1 दिन में उतना काम करेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और सी अकेला उस काम को 50 दिन में पूरा करता है। तो ये उनका टाइम दे रखा है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 10 और 50 का एलसीएम 50, 10 का भाग देंगे 50 में 5 बार और 50 का भाग देंगे 50 में 1 बार। ये आ गई उनकी एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क। अब हमारे पास एफिशिएंसी क्या आई है, ए और बी की एफिशिएंसी आई है 5 और सी की एफिशिएंसी आई है 1। लेकिन हमें जो टाइम दिया है वो बी और सी का दिया है, तो एफिशिएंसी भी हमारे पास बी और सी की होनी चाहिए। तो हम ए और बी को इस तरीके से तोड़ेंगे कि रेशो ये आ जाए ए अनुपात बी प्लस सी, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर होनी चाहिए। तो 5 को क्या मैं 3 और 2 में तोड़ सकता हूँ और ए की एफिशिएंसी मान लेता हूँ 3, ये हो गई बी की एफिशिएंसी और ये हो गई सी की एफिशिएंसी। तो बी और सी की एफिशिएंसी दोनों की जोड़ के कितनी हो गई 3 और ए की एफिशिएंसी भी 3 हो गई। तो यहाँ से पता चला हमें कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की है 2 और सी की है 1 यूनिट। तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी का समय हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना है 50 बटे बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, 50 में 2 का भाग देंगे कितना आया
25 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर देगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उसे पूरा कर सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन में दिया है ए काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की एफिशिएंसी में मान लेता हूँ 1 यूनिट, सॉरी सी की एफिशिएंसी मान लेता हूँ 1 यूनिट। सी से दुगना कुशल है बी, बी की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट। और बी से दोगुना कुशल है ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। ये उनकी एफिशिएंसी हो गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो हम जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम गुना एफिशिएंसी। तो ए और बी का टाइम दे रखा है हमें कितना 4 दिन। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 2 6 यूनिट। तो 4 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 24 यूनिट। ये हो गई टोटल वर्क हो गया। अब पूछा है उसने सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी का समय आ जाएगा, सी का समय क्या आएगा टोटल वर्क कितना 24 यूनिट बटे सी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, 24 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 24 दिन। तो सी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में तिगुना समय लगता है और सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। तदनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हो तो अकेले ए को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि बी ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। बी और ए प्लस सी, बी को तिगुना समय लगता है। मान लीजिए ए और सी को 1 घंटे लगता है तो बी को 3 घंटे लगेगा। फिर इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, जस्ट इसका उल्टा 1/3। क्वेश्चन में पूछा अगला है सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में दोगुना समय लगता है सी को, ये सी है और ए प्लस बी, सी को दोगुना लग रहा है तो ए प्लस बी को मान लीजिए 1 घंटा लगता है तो सी को कितना लगेगा 2 घंटा। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी 1/2। तो ये ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो रही है यहाँ पे 1 और 3 4 यूनिट। यहाँ पे ए बी और सी तीनों है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है 1 2 कितनी 3 यूनिट। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बराबर नहीं है, एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया और नीचे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ गया 9 आ गया। ऐसे ही 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 आ गया और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 और 3 12 और 8 और 4 12, यानी कि ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी बराबर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें पता चला है कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक का काम, लेकिन एक लाइन और दे रखी है तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो तीनों व्यक्ति 10 दिन में पूरा कर रहे हैं तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर होता है टाइम गुना एफिशिएंसी। तीनों का टाइम क्या है 10 दिन, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 और 3 12 और 10 गुना 12 करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 120 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब उसने पूछा है कि ए को वह कार्य करने में कितना समय लगेगा।
तो ए का जो समय आएगा वो आएगा टोटल वर्क 120 यूनिट बटे ए की इफिशियंसी कितनी आएगी हमारी, टोटल एफिशिएंसी हमारी तीनों की मिला के 12 यूनिट। 12 यूनिट में से अगर बी और सी की एफिशिएंसी घटा देंगे, 12 में से 3 और 4 7 माइनस किया तो कितना बचा 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 यूनिट, और 5 का भाग दे देंगे 120 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 24 बार। तो ए अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और दे रखा है कि बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। ये ए है, ये बी है। मान लीजिए ए 100% काम करता है और बी 60% अधिक करता है, तो 160% करेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 8 बार, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। हमें ए का टाइम दे रखा है कितने दिनों में करेगा 12 दिन में, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम गुणा एफिशिएंसी। ए का टाइम कितना है 12 दिन, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट, तो 12 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 60 यूनिट। यानी हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 60 यूनिट। अब उसने पूछा है कि बी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी दोनों का समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट बटे ए और बी की इफिशियंसी। ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5 और 8 13, और यही आंसर होगा 60 बटे 13 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितने में उसके दोनों बेटे मिलकर पूरा करते हैं। यदि एक बेटा उस कार्य को 6 दिन में और दूसरा बेटा 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो उनका पिता उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है, ये मैन है और उसके 2 बेटे हैं। मान लीजिए एक S1 है, एक S2 है। अब उसमें दे रखा है कि एक बेटा उस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ये S1 है, 6 दिन में पूरा करता है, और S2 है जो 12 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 6 गुणा 12 बटे 6 और 12 18, 6 से ये 3 बार और 3 से ये 4 बार, यानी कि दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन में दिया है कि जो व्यक्ति है वो उतने दिन में ही करेगा जितने में उसके दोनों बेटे मिलकर काम करते हैं। तो दोनों बेटे कर रहे हैं 4 दिन में, तो आदमी भी 4 दिन में करेगा। ये हो गया उनका टाइम। एफिशिएंसी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, तो एफिशिएंसी भी 4:4 ही होगी। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। दोनों बेटों का टाइम कितना है 4 दिन, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। तो 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना काम आ जाएगा 16 यूनिट। अब उसने पूछा है कि उसका पिता उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि ये मैन है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैन का समय क्या आएगा टोटल वर्क 16 यूनिट बटे मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 है। तो वो आदमी अकेला उस काम को 4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन तथा बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लेगा। देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन में दिया है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन उन्होंने दे रखा है कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। तो ए सी की तुलना में दुगना है, तो सी मान लीजिए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। ये आ गई उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका जो टाइम दे रखा है टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 15 का एलसीएम 60 यूनिट। इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 12 का भाग देंगे 60 में 5 बार, 15 का भाग देंगे 60 में 4 बार। तो हमारे पास क्या आ गया, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट, बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। ए और सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ से पता चल रही है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। इसको हम तोड़ेंगे तो किस हिसाब से तोड़ेंगे, ए की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 2 यूनिट, तो ए की मान लिया हमने 2, तो बी की कितनी बची 3। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, सी की एफिशिएंसी दे रखी है 1 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची 3। तो इन दोनों में बी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 3। तो ये तो हो गई बी की एफिशिएंसी, ये हो गई ए की एफिशिएंसी, ये हो गई सी की एफिशिएंसी। 2 यूनिट हो गई ए की एफिशिएंसी, 3 यूनिट हो गई बी की एफिशिएंसी और 1 यूनिट हो गई सी की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास, बी का समय देखिए पहले, बी का समय कितना आएगा, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट बटे वी की एफिशिएंसी, वी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट। 60 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20 दिन। तो बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों।